बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि गोल बाजू कैसे जोड़ी जाती है, चाहे ब्लाउज़ हो चाहे सूट हो, सेम मेथड से आप जोड़ सकते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गोल बाजू जोड़ने का आसान तरीका। तो सबसे पहले बाजू को रेडी कर लेंगे। अस्तर वाली है तो अस्तर लगा के रेडी करेंगे, अगर तुरपाई वाली है तो तुरपाई का नीचे का फोल्ड करने के बाद हम रेडी कर लेंगे। अब हमने स्लीव को सेंटर से फोल्ड कर दिया, यहाँ पे कट लगाएंगे, स्लीव का सेंटर है ना इसीलिए। फिर उसके बाद हमें बाइसेप्स का आधा लेना है। जैसे कि आप मेरी वीडियो देखते होगे ब्लाउज़ की तो आपको पता होगा, यहाँ पे मैं बाइसेप्स का आधा निशान लगा रही हूँ 7.25 पे। फिर उसके बाद गोलाई का आधा लेना है, जो भी आपकी गोलाई है, और हल्का सा लूज़ ही पहनना है जब भी आप बड़ी स्लीव पहने, ठीक है। फिर दोनों निशान को मिला देंगे। अब हमने इस पे सिलाई लगानी है, तो सिलाई हमने 2 लगानी है। एक तो निशान के ऊपर लगानी है, दूसरी सिलाई हम इसके जस्ट बराबर से लगाते हैं ताकि कस्टमर कभी ढीला टाइट करना चाहे तो कर सकता है। और बड़ी बाजू हल्की 2 पॉइंट लूज़ इसलिए पहननी चाहिए क्योंकि बड़ी बाजू ना शोल्डर को खींचती है, अगर ज़्यादा टाइट होगा तो खिंचाव होगा, तो नेक का भी ध्यान रखना होता है, ठीक है। छोटी बाजू तो आप बिल्कुल फिट पहन सकते हैं, नो इशू। यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन लग रहा है तो कट कर दें फिनिशिंग से। सेंटर कट हमने लगा ही लिया है, अब इसे पलट के सीधा करेंगे। अब इसे चेक करेंगे ये बाजू किस साइड की है, लेफ़्ट है या राइट साइड की। तो इस तरह से रख के चेक करना है। देखिए मैं बिगनर्स के अकॉर्डिंग बताती हूँ, हमेशा से दोनों का आर्मोल मैच करते हुए रखेंगे और कटिंग के समय हमारे बिल्कुल बराबर रहते हैं, इसीलिए जोड़ते वक्त भी बराबर रहेंगे। इस तरह से स्लीव को अंदर से हमने पकड़ना है, ब्लाउज़ के आर्मोल के अंदर से। अब यहाँ पे हम शोल्डर और स्लीव के सेंटर को मिला के रखेंगे, बिल्कुल कट को यहाँ पे मिला के रखेंगे शोल्डर पे। यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ मैं सिलाई लगाना। आप आर्मोल के पास से भी लगा सकते हैं, कहीं से भी लगा सकते हैं। सेंटर तो हमें वैसे भी मिलाना ही है, ठीक है, तो किसी भी सेंटर से आप स्लीव अटैच कर सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत ही स्लो प्रोसेस से आपको बाजू जोड़ना है, धीरे धीरे। पास से मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे इस तरह पकड़ के चेक भी करना है बार बार इस जॉइंट को कि हमारा ये कपड़ा छोटा बड़ा तो नहीं हो रहा, कहीं बाजू बड़ी या फिर आर्मोल छोटा बड़ा। मेरा तो वैसे नहीं होता है, पर मैं आपको चेक करा रही हूँ। बीच बीच में हमें चेक करना है कि हमसे कोई कपड़ा ज़्यादा खिंच तो नहीं रहा है जिससे छोटा बड़ा हो जाए। चाहे भले ही कटिंग आपने बराबर की हो, पर खींचने से भी छोटा बड़ा हो जाता है। खींचना तो बिल्कुल नहीं है, स्लीव को लूज़ छोड़ते जाना है। अब ये जो मार्जिन होता है ना, वो मार्जिन दोनों का अपोजिट फोल्ड करते हैं। बहुत आसान है गोल बाजू को जोड़ना, बस आपको कट से कट मिलाना है, सेंटर से सेंटर। अब हमें चेक करते रहना है बीच बीच में कि हमारे दोनों जॉइंट आमने सामने आने चाहिए, इस तरह से पकड़ पकड़ के। इसका मतलब हमने अभी कोई सा भी कपड़ा नहीं खींचा है, बिल्कुल अभी तक हम बराबर चल रहे हैं। अब जो ये मार्जिन आएगा ना, मैं इसीलिए देखो वीडियो स्लो स्लो चला रही हूँ। यहाँ पे जो मार्जिन है, एक का मार्जिन दूसरी साइड करना है और बाजू का मार्जिन दूसरी साइड। फोल्ड कैसे किया है ध्यान से देखें, ना ज़्यादा गोल गोल फोल्ड करना है ना ही सीधा रखना है, हमें बिल्कुल आराम से थोड़ा सा पतला सा फोल्ड करना है। देखो ज़्यादा सिलाई में नहीं जाना चाहिए, इतना पतला फोल्ड करना है। इस तरह से सिंगल फोल्ड किया है मैंने, ठीक है। अब इसको हम अपनी ओर फोल्ड कर लेंगे क्योंकि दूसरे वाले को हमने दूसरी साइड किया है। अपोजिट फोल्ड करना है और इस तरह से जॉइंट से जॉइंट मिलाते हुए सिलना है। अब यहाँ पे देखोगे जो मार्जिन है ना, उसके ऊपर ज़्यादा वो दबाव में नहीं आया है, मतलब उसे हमने ज़्यादा दूरी में नहीं दबाया है, थोड़ी सी दूरी में दबा के साइड कर दिया है मार्जिन, जिससे हमारे आर्मोल में खिंचाव नहीं होगा। आप क्या करते हो, बस एकदम सिलते जाते हो, फिर एंड में पता चलता है कि बाजू छोटी हो गई कि ये छोटा हो गया वो। हम बीच बीच में चेक कर रहे हैं, अभी मैंने 4 से 5 बार चेक कर लिया सिलते सिलते। तो ये चीज़ चेक करनी है कि भाई हमारा कोई छोटा बड़ा तो नहीं हो रहा। फिर से मैंने चेक किया, हमारी जो स्लीव है वो थोड़ी लूज़ ही रहनी चाहिए जोड़ते वक्त, मतलब खींचना नहीं है स्लीव को, तो बिल्कुल नहीं खींचना है। इस तरह से हमने अटैच करनी है स्लीव। अब जब एंड आएगा ना तो थोड़ा स्लो स्लो करना है। अगर आपको थोड़ी सिलाई हटानी पड़े एंड में तो हटा के दोबारा लगा दें, पर एक अच्छी शेप लगानी ज़रूरी है। तो यहाँ पे बिल्कुल फिक्स आ गया है, पर हमें यहीं पे एंड नहीं करना, थोड़ा और एंड तक लेकर जाएंगे, मतलब थोड़ा और दूरी तक हमें लेके जानी है सिलाई, वरना वहाँ पे कोना निकल आता है स्लीव्स पर।
तो हमें क्या करना है, या तो दोबारा लगा दो पक्का करना है, पर थोड़ी दूरी एक्स्ट्रा तय करनी है। अब इस तरह से हमारी जो स्लीव का मार्जिन भी बराबर दबा है और हमें एक्स्ट्रा थ्रेड भी साथ के साथ कट करने हैं, जिससे हमारी एक अच्छी फिनिशिंग आए इसमें। तो देखिए मैंने मार्जिन बिल्कुल इक्वल दबाया है। अब इसे देखो जॉइंट से जॉइंट मिला हुआ है। अब कौन सी बाजू सही है आप पूछोगे, गोल बाजू या सीधी बाजू। देखो सीधी बाजू भी ठीक है, पर हम ज़्यादा हाथ ऊपर करते हैं तो कमर वाला हिस्सा भी उठता है, लेकिन ये गोल बाजू में चाहे कितना भी ढीला ब्लाउज़ होगा, पूरा ब्लाउज़ ऊपर की ओर नहीं खींचेगा, क्योंकि बाजू हमारी राउंड में जुड़ी हुई है। तो दोनों ही मेथड ठीक है, बस फिटिंग करते वक्त ईजी ये होता है कि भाई कभी ढीला टाइट करना है तो सीधी बाजू ईजी है। पर सूट में तो मैं बिल्कुल गोल बाजू ही लगाती हूँ, सीधी कभी नहीं लगाती हूँ मैं। ब्लाउज़ में फिर भी लगा देती हूँ जैसी कस्टमर की डिमांड होती है। अगर आपको इस ब्लाउज़ की कटिंग का वीडियो भी डिटेल में चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा और मैं आपको इस 4 टक्स ब्लाउज़ की कटिंग का वीडियो दे दूँगी। बाय बाय।